हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पाठ को देखेंगे, जो कि आप लोगों के भौतिक का पहला लेसन रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, किसी चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी चिकने या चमकीली सतह, जैसे चिकना या चमकीली सतह कौन हो जाएगा? या तो आईना हो जाएगा या फिर कोई चमकीला प्लास्टिक हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने? कभी भी आप लोगों को दोस्तों अगर प्रकाश का परावर्तन लिखने आएगा तो क्या बोलेंगे? किसी चिकने या चमकीली सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटने की जो घटना है उसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को याद करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस चित्र को देख लेते हैं। इस फिगर को अगर आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ किया है। इसमें टॉर्च का प्रकाश जो दिया जाता है उसे बोला जाता है आपतित किरण। मतलब जो किरण अगर आएगा उसे बोला जाता है आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाता है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। जैसे कि मान के चलिए कोई आईना रखा हुआ है, मतलब चिकना सतह है, उस पर अगर टॉर्च का प्रकाश मारिएगा तो टकरा कर वापस जाएगा ना। जो किरण आता है उसे बोला जाता है आपतित किरण, और जो किरण वापस जाता है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक सीधा लकीर खींचेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और सीधा जो लकीर खींचेंगे उसे बोला जाता है अभिलंब। और ये तीनों बिंदु, मतलब आपतित किरण का, अभिलंब का और परावर्तित किरण का, ये तीनों बिंदु जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। यहां तक ठीक है ना? और ये जो हम बनाए हैं ये चिकना सतह है, मतलब कोई आईना भी हो सकता है। इस पर एक पॉलिश किया रहता है। क्या चीज का पॉलिश किया हुआ है? तो ये निकेल का पॉलिश किया रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई भी आईना है या परावर्तक सतह है, उस पर किसका पॉलिश किया रहता है? तो निकेल का पॉलिश किया रहता है। इस तरह से ये चिकना सतह है, आपतित किरण, और इसे बोला जाता है परावर्तित किरण, और इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण जो होता है उसे बोला जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब आपतित किरण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण तो क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। इस फिगर को अगर आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया तो इसका नियम लिखना बेहद आसान है। मैंने क्या बताया? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसे बोला जाता है अभिलंब। ये तीनों रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोला जाता है आपतन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण। चलिए दोस्तों, अब नियम को याद कर लेते हैं। अगर इस फिगर को याद कर लिए तो नियम तो याद हो गया आराम से। सबसे पहला नियम लिखा हुआ है हम लोगों का, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तरफ होता है। क्या बोल रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तरफ होता है। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? तो दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
मतलब ये आपतन कोण हो गया और ये हो गया परावर्तन कोण, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। इसको मैंने दिखाया है। आपतन कोण को I से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को R से डिनोट करेंगे। मतलब ये कोण है, कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। आराम से याद हो गया। कैसे, तो चलिए एक बार जल्दी सा देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार जल्दी से ऊपर वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटने की जो घटना है उसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।